डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को फिर ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए श्रीनगर तलब किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े मामले में ईडी इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला को समन भेज चुकी है। ईडी ने JKCA में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में साल 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस में फारूक अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ हो चुकी है। ये केस J&K क्रिकेट एसोसिएशन के फंड्स की गैर मुतल्लका पार्टियों बशमूल JKCA के अहदेदारों के मुख्तलिफ जाती बैंक खातों में मुंतकली और JKCA के बैंक खातों से नकद रकम निकालने से मुताल्लिक है। और ईडी की जानिब से फारूक अब्दुल्ला को समन भेजे जाने पर बीजेपी और कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बीजेपी लीडर अजय भारती और कांग्रेस के सीनियर लीडर GN मुंगा ने कुछ इस तरह अपनी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मेरे हिसाब से तो उनको जाना चाहिए। अगर वो साफ पाक है तो उनको अपना केस वहां पर सामने रखना चाहिए। भागने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की नकल करके ये सोचेंगे कि शायद मैं उस तरह से इसको बच सकते हैं। अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो ईडी उनको कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अगर वो जाएंगे ही नहीं, अपना केस रखेंगे नहीं, जिस प्रकार से लेकिन सुना है हमारे यहाँ पर जो सोर्सेज बताती है कि आखिर प्राइवेट अकाउंट में एसोसिएशन का पैसा कहाँ चला गया। घपला तो हुआ है, इतना ही नहीं, जो स्टेडियम बनना था वो कहीं है ही नहीं, उसकी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए ईडी अपना कार्रवाई करनी है। कोई भी जो एक रेस्पेक्टेड पर्सन हो, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, खासकर जो 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, केंद्रीय मंत्री रहे हो, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हो, अगर आप दूसरों के लिए कानून बनाकर एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उस पर अमल करें, इनको भी मेरे हिसाब से तो उस पर जाना चाहिए। नहीं जाएंगे तो कानून अपना ड्यू कोर्स मतलब ले लेगा उसमें। तो कोई देखिए, ये अच्छी बात तो नहीं है कि फारूक साहब उम्र के लिहाज से भी लगभग 90 ईयर्स ओल्ड हैं और उनकी बहुत इज्जत है। यहाँ भी नेशनल लेवल पर भी बहुत ही सीनियर लीडर हैं। हमारे यहाँ 3 बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये इस देखा जाए तो एज के लिहाज से अच्छा नहीं लगता है उनको बुलाना, ये करना वो करना ठीक नहीं है। और खासकर इसके पीछे क्या मकासद हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ताकि इस वक्त का जो इंडिया ब्लॉक मजबूत हो रहा था उसको तोड़ने की भरपूर कोशिश भी की जाती है। और वो आपने देखा बिहार में नीतीश कुमार और ममता जी और भी लोगों को खरीद फरोख्त भारत रत्न देना, तो ये इनका एक तरीका बन गया है इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन। तो इस वास्ते मैं समझता हूँ ये बहुत ही यहाँ उस लिहाज से भी ये एक कदम हो सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि फारूक साहब की इज्जत होनी चाहिए हर लिहाज से। बाकी अगर उनसे पूछताछ करनी, उनके पास जाए और पूछ ले। पूछताछ में तो नहीं, कानून की उंगल कोई नहीं करेगा, अगेंस्ट कानून कोई जाएगा नहीं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरोज कफील, इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस मामले पर। सरोज, जो समन जारी किया गया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, ये दूसरी बार है, इससे पहले 11 जनवरी को किया गया था। तो क्या लग रहा है आज किस तरह का रिस्पांस है, सोर्सेज क्या बता रहे हैं, क्या फारूक अब्दुल्ला आज पेश होंगे? देखिए, अभी आपने जैसे कहा कि 11 जनवरी को लास्ट उनको समन दिया था ईडी ने। उस वक्त वो नहीं आए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिया था कि उस टाइम पे सर्दियां काफी ज्यादा थी। उन्होंने उस टाइम ये ख्वाहिश भी रखी हुई थी कि दिल्ली में जो ये समन्स हैं, दिल्ली में वो पेश होंगे, लेकिन उसके बाद वो वहां भी पेश नहीं हुए थे। अगर आज की हम बात करें, देखिए अभी जैसा आप भी जानते हैं कि डॉक्टर फारूक जो हैं वो बिल्कुल ही एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि निराले, एकदम ऐसे बेबाक नेता हैं कि वो अगर अभी आपको आधे घंटे पहले कहेंगे कि ईडी जाना है, उसके आधे घंटे बाद आप देखेंगे वही फारूक अब्दुल्ला जो है वो शायद कहीं ना कहीं मना करे। तो फारूक अब्दुल्ला की जो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी रही है इन चीजों को लेके, वो उससे सब वाकिफ ही है। इस केस के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करें तो देखिए, इस केस के बारे में बात करूं तो ये बात है लगभग 2012 की। 2001 से लेके 2012 तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो थे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे थे। और उसके बाद
जो ये धांधलियों का केस है, उसके बाद ये धांधली का केस बाहर आया। केस लगभग 113 करोड़ रुपए का है और जो फंड्स एलोकेट किए गए थे, ये फंड्स एलोकेट किए गए थे बीसीसीआई के थ्रू, और ये हर उस टाइम स्टेट में हर यूटी में फंड्स एलोकेट किए गए थे। एम यही था कि क्रिकेट जो है उसको प्रमोट करना है, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के प्रेसिडेंट थे। उस टाइम पे जो 113 करोड़ रुपए की धांधलियां हुई थी, ऐसा सुनने में भी आता है कि कई सारे टॉप ऑफिशियल जो उस वक्त जेकेसीए के थे, उनके प्राइवेट अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हुए थे और बड़ी बड़ी रकमों के ट्रांजैक्शंस हुए थे। उसके बाद ईडी ने माफ कीजिएगा, सीबीआई ने 2018 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस केस में समन किया था, फारूक अब्दुल्ला वहां पे गए थे और उसके बाद 2020 में भी वो सीबीआई की इंक्वायरी के लिए पहुंचे थे। 2022 में ईडी के पास जब ये केस पहुंचा, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल्ला को एक बार समन किया था। आपको याद दिलाएं, उस टाइम पे जब उन्हें समन किया था, कोविड चल रहा था, उनका कहना यही था उस वक्त भी कि तबीयत नासाज है, जल्दी से मुझे बुलाया गया है, मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है। हाँ, अफसोस इस बात का है कि मैं लंच अपने साथ नहीं ला पाया, लंच नहीं कर पाया, बड़े ही मजाकिया वे में उन्होंने कहा था। और उसके बाद जो है ये मामला कहीं ना कहीं 1.5 साल से ठंडा पड़ा हुआ था और जैसा अभी आपने देखा 11 जनवरी को इस साल फिर से ईडी ने उन्हें समन किया था। अपनी सेहत का हवाला देके वो उस टाइम पे नहीं पहुंचे थे। आज फिर से ईडी ने उन्हें समन किया है। अभी जैसा आप पूछ रहे थे, सूत्रों के अनुसार अभी यही सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पे 10:30-11 बजे के करीब पहुंचेंगे। लेकिन जैसा हमने आपसे कहा कि फारूक अब्दुल्ला की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, स्पेशली ऐसी चीजों को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी सवाल है कि क्या वो यहाँ आएंगे, नहीं आएंगे, कोई रिप्रेजेंटेटिव साथ होंगे उनके, या कहीं वो ऐसी मांग ना करे कि सर्दियां हैं, उनकी तबीयत खराब है और आने वाले दिनों में शायद वो दिल्ली या कहीं और पे चाहेंगे कि उन्हें ईडी बुलाए। जी